नमस्कार बच्चों, मैं गौतम सर स्वागत करता हूँ तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, ये क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन है, चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जायांग या स्त्री के सिर के बारे में और लघु बीजांडधानी की संरचना या बीजांड की संरचना के बारे में। तो बिना समय गंवाए आइए जानते हैं जायांग क्या है। जायांग ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। क्या होता है? मादा जनन अंग होता है। और जायांग की जो इकाई होती है इसे स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप कहते हैं। और ये पुष्प में स्थित कहाँ पर होता है? पुष्पासन के केंद्र में स्थित होता है बेटा। कहाँ पर स्थित होता है? पुष्पासन के केंद्र में स्थित होता है। और प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। क्या होता है बेटा? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। वर्तिकाग्र क्या होता है? ये स्त्री केसर के शीर्ष पर स्थित होता है या सबसे ऊपर स्थित होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? परागण के समय परागकण को ग्रहण करना। क्या करना? परागकण को ग्रहण करना। और यहीं पर परागकण का अंकुरण भी होता है। क्या होता है? परागकण का अंकुरण, जिससे परागनलिका बनती है। फिर वो परागनलिका आगे चल के बीजांड में प्रवेश करती है। फिनिशिएशन होता है, फिनिशिएशन से बीज और फल का निर्माण होता है। तो ये आगे की प्रोसेस है, उसको आगे जानेंगे। बच्चों, आइए वर्तिका के बारे में जानते हैं। ये अंडाशय से जुड़ी हुई एक नलीनुमा संरचना है। इसका प्रमुख कार्य वर्तिकाग्र को उचित ऊंचाई तक ऊपर की ओर उठाना है, जिससे परागण क्रिया सुगमता से हो सके। और इसका तीसरा भाग क्या है? स्त्री केसर का निचला फूला हुआ जो भाग है वो अंडाशय कहलाता है, जिसे जिसमें बीजांड उपस्थित होता है। बेटा, क्या होता है? बीजांड उपस्थित होता है। सामने जो चित्र आ रहा है उस चित्र में ध्यान से देखिएगा। जायांग या स्त्री केसर की संरचना को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, इन्हें एकदम स्पष्ट रूप से उसमें दर्शाया गया है। आइए बच्चों, हम ध्रुवीजाणुधानी की संरचना को जानते हैं। इसकी संरचना अंडाकार होती है और इसे बीजांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बीजांड भी कहते हैं। और इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से? बीजांड वृंत, अध्यावरण, बीजांड द्वार, बीजांड काय और भ्रूण कोश होता है। ये किसके प्रमुख भाग हैं? गुरु बीजाणुधानी या फिर बीजांड की संरचना के। तो सामने इसका चित्र भी आ रहा है, उसको ध्यान से देखिएगा। एकदम डिटेल से सभी पार्ट को दर्शाया गया है। तो एक एक करके आइए जानते हैं। बीजांड वृंत क्या है? जो बीजांड जिस डंठल नुमा संरचना से पुष्पासन से जुड़ा रहता है उसे बीजांड वृंत कहते हैं। दूसरा पार्ट देखते हैं, अध्यावरण। बीजांड के सबसे बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। ये बीजांड का सन्नक्षी आवरण होता है। क्या होता है? सन्नक्षी आवरण होता है। और निषेचन के पश्चात इससे बीज आवरण का निर्माण होता है। क्या होता है? बीजावरण का निर्माण होता है। और सामान्य तौर पर अगर देखें तो आवृत बीजी पादपों में प्राय अध्यावरण कितने होते हैं? 2 होते हैं, किंतु लीची में 3 अध्यावरण होता है। कितना अध्यावरण होता है? लीची में 3 अध्यावरण होता है। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है पूर्व समय में भी कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तीसरा अध्यावरण होता है, उसे एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। आइए बीजांड द्वार के बारे में जानते हैं। बीजांड द्वार क्या है? बीजांड के ऊपरी सिरे पर, बीजांड के ऊपरी सिरे पर एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। और इसके विपरीत छोर पर जो स्थित भाग होता है उसे निभाग कहते हैं या अंग्रेजी में चलाजा कहते हैं। ठीक है। और बीजांड द्वार से ही परागनलिका बीजांड द्वार से ही होकर कहाँ प्रवेश करेगी? बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। तो बच्चों, आइए बीजांड काय के बारे में जानते हैं। ये बीजांड की मृदुत्कीय संरचना होती है। बेटा, क्या होती है? मृदुत्कीय संरचना होती है जो अध्यावरण से घिरी रहती है। क्या होती है? घिरी रहती है। इसका उपयोग प्राय पोषण के लिए होता है। किसका होता है?
पोषण के लिए होता है। आइए भ्रूणकोश के बारे में जानते हैं। ये अंडाकार संरचना होती है और बीजांड की ये सबसे मुख्य संरचना है। क्या है? मुख्य संरचना है जो कि बीजांड काय से घिरी रहती है और इसे हम मादा युग्मकोद्भिद भी कह देते हैं। इसी को मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। बच्चों, यहाँ तक की जानकारी थी। इस वीडियो में आगे के टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।